हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, हेलो माय सोल ट्राइब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस पॉजिटिव नोट पे आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज का मैंने जो स्प्रेड निकाला है वो निकाला है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि नया साल भी शुरू होने वाला है। एक नए साल में हम जाने वाले हैं, तो एक हमें देख लेना ज़रूरी होता है कि क्या पास्ट में हुआ, क्या एनर्जीज अभी प्रेजेंट में है, क्योंकि जो एनर्जीज प्रेजेंट में हैं वो ही फ्यूचर में जाएंगी। इन कार्ड्स को मैं इस तरीके से पढ़ूंगी। ये 3 कार्ड्स होंगे आपके पास्ट की एनर्जी, डीड्स, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में। ठीक है, और जो प्रेजेंट में आप कैरी कर रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए, और ये किस तरह का फ्यूचर आपका बनेगा इस सब से। इस तरह की ये रीडिंग है और सारी की सारी गाइडेंस आज हमने ओशो से ली है। ठीक है, क्योंकि ओशो मेरे सद्गुरु हैं और मेरा उन पे बहुत बहुत विश्वास है। ठीक है, तो आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं। हम पहला कार्ड लेते हैं। ओके, अलोननेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये लाइफ है और ये जो अलोननेस की एनर्जी है ना, इस लाइफ से गुजरते हुए ना, इस लाइफ की जर्नी में से गुजरते हुए हम कभी ना कभी अलोन जरूर फील करते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि बाहर हम भीड़ में खड़े होते हैं और अंदर अंदर हम बड़ा अलोन फील करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये आपके साथ ही हुआ है, और वैसे भी ये पास्ट हो चुका है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस अलोननेस की एनर्जी से रेजोनेट करेंगे कि हाँ, पास्ट में हम काफ़ी अकेलापन झेल चुके हैं। ठीक है, तो एक तो पास्ट से आ रही है आपकी अलोननेस की एनर्जी। ठीक है, अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं रीडिंग के साथ, ठीक है, तो फिर इसे कंटिन्यू कीजिए, इसे क्लेम भी कीजिएगा अपने फ्यूचर में। जो भी कुछ अच्छा होगा, जो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, पास्ट का भी जो कैरी फॉरवर्ड अच्छा हो, उसको भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड अच्छा नहीं है। क्लिंगिंग टू दी पास्ट। ठीक है, पास्ट की एनर्जी है, पास्ट सभी का होता है, पास्ट अच्छा या बुरा हो सकता है। वहाँ पे आप अलोननेस भी फील कर चुके हो सकते हैं। ठीक है, बट क्लिंगिंग टू दी पास्ट, ये चीज़ गलत है। लाइक पास्ट इज पास्ट नाउ, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बारे में जितना मर्जी सोच लीजिए, जितना मर्जी उसके बारे में विचार कर लें, जितना मर्जी उसके बारे में, जैसे कहते हैं ना कि हम सारा दिन कलपते रहते हैं, जो मर्जी कर लें, सल्क कर लें, फ्रस्ट्रेट फील कर लें, गुस्सा आए हमें, जो मर्जी हो जाए, आप पास्ट को तो बदल नहीं सकते हैं। तो वाई टू क्लिंग विद दी पास्ट, मतलब उससे क्यों चिपके हुए हैं, क्यों चिपके हुए हैं अपने पास से? मुझे जवाब दीजिए। ये पास्ट की एनर्जी है कि आप पास्ट से बहुत ज़्यादा क्लिंग रहे हैं। जब आप बहुत ज़्यादा क्लिक्ड रहे हैं अपने पास्ट के साथ, तभी आप कहीं ना कहीं अलोननेस की एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, अब यही गाइडेंस है कि अब आपको उस पास्ट से क्लिंग नहीं करना है। अपने पास्ट में आप जितना मर्जी पास्ट का बोझ ढोते आए हैं, आप उसे छोड़ दीजिए। थर्ड कार्ड, सोरो। ये ठीक है, अब ये पूरी कहानी बनती है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो किसी सोरो से, किसी ट्रॉमा से, किसी पास्ट ट्रॉमा से, हाँ, किसी लॉस से, किसी बिट्रेयल से गुजरे हों। ठीक है, मैं समझती हूँ आपकी इस चीज़ को कि हम कभी ना कभी ज़रूर इन चीज़ों से गुजरते हैं। ये सोरो की एनर्जी मेरे सोल ट्राइब में मुझे फील हो रही है कि वो इससे गुजरे हैं और ढेर ढेर टाइम तक वो अकेले भी रहे हैं। और बहुत बार अकेलापन ऐसा होता है कि सामने वाले को पता भी नहीं होता कि हम अंदर से कितना अकेलापन फील कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज मैं आपके पास में पिक कर पा रही हूँ। बट यहाँ पे हमें कहानी में ना एक अच्छा मोड़ खुद ही लाना है कि ठीक है, सोरो था, हम अकेले रहे, ठीक है, किसी ने हमें धोखा भी दिया, किसी ने हमारा दिल दुखाया, इट्स ओके। अब क्या कर सकते हैं? आप उसे फॉरगिव कर दीजिए, आप खुद को फॉरगिव कर दीजिए कि ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, आप खुद को माफ़ करिए सबसे पहले, फिर सामने वाले को अगर आप में हिम्मत है तो माफ़ करने की, तो माफ़ ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट इससे क्लिंग करना बंद कीजिए। जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, इसको अब छोड़ दीजिए। इसको पास्ट में ही आपको छोड़ देना चाहिए था। अगर आप इसको अब तक क्लिंग किए हुए हैं तो इस रीडिंग के बाद प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, ये रही आपके पास्ट की एनर्जी। ठीक है,
इसमें से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, इट हैज़ हैपेंड, ये हो चुका है, बट ये क्लिंगिंग ठीक नहीं है। इस क्लिंगिंग को आप ठीक कर लीजिए और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं अभी प्रेजेंट में आपकी क्या सिचुएशन है। ये तो सब आपका पास्ट का रहा, और पास्ट तो जिसे कहते हैं ना, वो निकल गया। अब देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या है। वाओ, फ्लावरिंग, ठीक है। सो ये फ्लावरिंग की एनर्जी आई है, और इसे कहते हैं माँ महालक्ष्मी का कार्ड बोलते हैं इसको। ये अबंडेंस वाला कार्ड होता है, यानी कि इसमें आपको जिसे भी कहते हैं ना, नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, हाँ, नाम, यश, सब कुछ, पैसा, धन दौलत, अच्छे रिलेशनशिप्स, हाँ, फुलफिलिंग फ्रेंडशिप्स, वो सब मिलता है इस फ्लावरिंग के कार्ड से। तो अगर इस तरह की एनर्जी प्रेजेंट में आपकी लाइफ में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, या इम्प्रूव होनी शुरू हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इसको चेक कीजिएगा, कहीं आप इन एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर रहे हैं अभी भी। अगर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की फ्लावरिंग आपकी लाइफ में भी हो, तो इनको अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज ऑर्डिनरीनेस, ठीक है, फ्लावरिंग की एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है। ऑर्डिनरीनेस क्या होता है कि एक साधारण सा जीवन जीना, जिसे कहते हैं ना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और ये कौन लोग कर पाते हैं? ये शैलो जो लोग होते हैं वो तो नहीं कर पाते, जो चिचले होते हैं, जो खोखले होते हैं, वो लोग नहीं कर पाते। ऑर्डिनरी कौन रह सकता है? सर्वसाधारण बिल्कुल होके कौन रह सकता है? जिसको काफ़ी लाइफ ने बहुत अपने रंग दिखाए हों, लोगों ने काफ़ी अपने रंग दिखाए हों, तो वो इंसान कहता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहूँगा। यानी कि मुझे कुछ भी दिखाना नहीं है फालतू का जो मेरे पास नहीं है, और मुझे कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है। जो है जैसा है वो सबके सामने अब मैं वैसे ही रहूँगा। तो ये एक छोटी बात नहीं होती है, ऑर्डिनरी होके रहना, सिंपल जीवन जीना। अब ये लेडी देखो, हाँ, अपनी अकेली है, आराम से अपना टाइम स्पेंड कर रही है, ठीक है, नेचर के बीच में है, और सिंपल जो नेचर ने हमें चीज़ें दी हैं, जो गिफ्ट्स दिए हैं, उनको एंजॉय कर रही है। सो ये जो एनर्जी होती है ना ऑर्डिनरीनेस की, ये बहुत बहुत अच्छी, ऑर्डिनरी होके रहना सबसे अच्छी चीज़ होती है इस लाइफ की, ठीक है। तो ये भी इस तरह की एनर्जी भी आपके प्रेजेंट में है कि कहीं ना कहीं आपने फालतू के शाइनी ऑब्जेक्ट से, शाइनी चीज़ों से, हाँ, खोखले लोगों से, खोखली चीज़ों से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया है, और ऑर्डिनरीनेस में रहना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है गाइडेंस का। सो ये गाइडेंस मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको, मैं इसको इनर गाइडेंस ही देख पा रही हूँ। हाँ, हालांकि इनर गाइडेंस भी हमारी लाइफ में तभी हो पाती है जब हमें कहीं ना कहीं से आउटर गाइडेंस मिलती है, पर फिर भी ये इनर गाइडेंस की ही आप लोगों के अराउंड में ज़्यादा एनर्जी देख पा रही हूँ। सो बहुत अच्छी बात है कि आप अब इनर गाइडेंस से चलते हैं और ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, और फ्लावरिंग की तरह कहीं ना कहीं कुछ आपके अंदर खिल रहा है, ठीक है। ये है आपका प्रेजेंट सिनारियो। अब देख लेते हैं आपका फ्यूचर। ओके, वी आर द वर्ल्ड, ठीक है, वी आर द वर्ल्ड, या कह लो वी आर द वन। तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियसनेस में ना एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, जिसे कहते हैं ना, पैदा होना शुरू हो गया, कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी आप फील करते हैं, ठीक है, आप हैं, पर और लोग हैं, और हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी ना, हो सकता है सबकॉन्शियसली ही हो अभी, क्योंकि फ्यूचर है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आपके फ्यूचर में सबकॉन्शियसली मैं देख पा रही हूँ, और ये बहुत अच्छी बात होती है जब हम कनेक्टेड फील करते हैं ना। आधे तो हमारे जीवन के कलेश वैसे ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। देन मैच्योरिटी, ऑब्वियसली जब हमें इतना पता लग जाता है, जब हम इस तरह की एनर्जी से निकल जाते हैं, इतना कुछ लाइफ में सहन करके जब हम निकल जाते हैं, ठीक है, इनर गाइडेंस से चलते हैं, हाँ, और ऑर्डिनरी हो जाते हैं बिल्कुल, और फ्लावरिंग होती है हमारे अंदर, इनर फ्लावरिंग, हम अपने अंदर ही एक फूल की तरह खिल जाते हैं, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं महसूस होने लगता है कि वी आर कनेक्टेड, वी आर वन, वी आर द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं फिर एक मैच्योरिटी की एनर्जी भी आती है, एक मैच्योरिटी की एनर्जी भी आती है, इंसान मैच्योर हो जाता है, ठीक है, कि अब मुझे ये करना है, इतना करना है, इतना ऐसे ऐसे सबको देना लेना करना है, ठीक है। तो मैच्योर हो जाता है, ढेर सारी शेयरिंग और केयरिंग के साथ तैयार हो जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं फल अब पक गया है।
इसके बाद है लास्ट वाला कार्ड फ्यूचर में, ठीक है, अवेयरनेस। तो कहानी बिल्कुल क्लियर है कि जो इंसान अपने ऊपर इतना इतना कुछ झेल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी इनर गाइडेंस से चलता है, ठीक है, अपनी अपनी विम्स के हिसाब से नहीं चलता है, अपनी सनक के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि अपने दिल के हिसाब से चलता है, इनर गाइडेंस से चलता है, ऑर्डिनरी होके रहता है, ठीक है, और ढेर सारा उसे फिर जीवन भी जिसे कहते हैं, जिंदगी भी उसे ढेर सारे गिफ्ट्स देती है, जो वननेस और कनेक्टेडनेस की फीलिंग में भी चला जाता है और मैच्योर हो जाती है एक सोल। जैसे कहते हैं ना, एक सोल की जर्नी है, उसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर लिया, वो मैच्योर हो गई है। तो जब एक सोल, एक आत्मा, एक जीवन जब मैच्योर हो जाता है तो फिर क्या होता है, अवेयर हो जाता है। वो ढेर सारी चीज़ों के लिए, सीन और अनसीन चीज़ों के लिए अवेयर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की एनर्जी में आ जाता है। सो ये आपके फ्यूचर की प्रेडिक्शन है। सो मुझे बताइए आपको ये प्रेडिक्शंस कैसी लगी हैं, क्या आप इसमें से रेजोनेट कर पाए हैं, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट के थ्रू आप बताइएगा। आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेट की है, अच्छी लगी है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं और फ्यूचर में भी मुझे सुनना चाहते हैं। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस पर लाइक और कमेंट करके मेरा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए।